नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी और मेरे साथ सुकेश रंजन और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं। 24 की रेस बताएंगे सुकेश। और आज बात होगी भारत न्याय यात्रा को लेके, यानी भारत जोड़ो यात्रा 2.0 भी आप इसे कह सकते हैं। दूसरी भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी शुरू करने वाले हैं और इस यात्रा की शुरुआत 14 जनवरी से होगी। 6200 किलोमीटर की यात्रा होगी और तकरीबन 14 राज्यों से होकर ये गुजरेगी। वो राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार, मणिपुर, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे स्टेट्स उसमें शामिल हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 355 लोकसभा सीटों को साधने की कवायद करेंगे राहुल गांधी। सर, आप इस यात्रा को कैसे देखने वाले हैं और कैसी होने वाली है यात्रा? पहले कुछ जो बेसिक जानकारी होती है दर्शकों के साथ साझा करना चाहिए कि यात्रा क्या है। जी। पहली जो यात्रा थी राहुल गांधी की, उसका नाम दिया गया था भारत जोड़ो यात्रा। जी। ये जो दूसरी यात्रा तय की गई है उसका नाम भारत न्याय यात्रा है। जी। शायद NYAY न्याय, इससे भी कुछ बनाने की कोशिश होगी, वो बाद के दिनों में समझ में आएगा। जो मेरी जानकारी है, N से नारी, जी, Y से युवा, जी, A से अन्नदाता, जी, Y तलाशा जा रहा है लास्ट में कि क्या कहा जाए। नारी, युवा, अन्नदाता की यलगार जैसा कुछ हो सकता है, ऐसी मेरी जानकारी है। इसको अभी फाइनल टच अगर दे दिया गया हो तो शायद मैं वहां तक मैं पहुंचा नहीं हूं, या फिर उसको आखिरी रूप देने की तैयारी है। तो ये न्याय यात्रा जो है, और इसका एक सिंबॉलिक महत्व भी है। ये यात्रा मणिपुर से शुरू है। जी। वो मणिपुर जो हाल के दिनों तक जल रहा था, जी। वो मणिपुर जिसमें हाल के दिनों में भी हमने देखा कि एक साथ बहुत बरियल हुए, एक साथ बहुत लोगों को का अंतिम संस्कार हुआ है। तो वहां के महिलाओं के लिए, वहां के युवाओं के लिए, वहां जिनकी मौत हुई है दुखद हादसे में जो बहुत दिन तक चला है, जी। जी। उनके लिए भी शायद न्याय शब्द उससे जुड़ता है, और इसलिए यात्रा मणिपुर से ही शुरू की गई है। तो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जाने का प्लान है। ये यात्रा 67 दिनों की है। जी। मणिपुर में से शुरू होगी, महाराष्ट्र तक जाएगी, मुंबई तक जाएगी। आपने बता दिया 14 जनवरी से शुरू है, 20 मार्च तक, मतलब 67 दिन चलेंगे। ये 14 राज्यों में जाएगी। जी। और आपने ठीक कहा, 6200 किलोमीटर तो है, करीब 355 सीटें हैं, करीब नहीं 355 लोकसभा सीटों से ये राहुल गांधी की यात्रा गुजरेगी। इसमें बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई है, जो मेरी जानकारी है, क्योंकि ये उस वक्त निकाली जा रही है जिस समय लोकसभा के डेट्स कोइंसाइड भी करेंगे। जी। अब अगर वो अपनी यात्रा में रहते हैं पूरे टाइम, तो ऐसा लगेगा कि उन्होंने रण छोड़ दिया है। तो इसको थोड़ा दूसरा रूप दिया गया है इस बार। वो पैदल भी चलेंगे, लेकिन अधिकतर दूरी बस से ट्रैवल करेंगे। ये पैदल चलने की यात्रा नहीं है जो उन्होंने पहले की थी। पूरी अपनी टोली के साथ वो पैदल चले थे, रात में कहीं विश्राम होता था और उसके बाद फिर पैदल चलने लगते थे। दिन में कुछ घंटे और शाम में कुछ घंटे पैदल चलते थे, बीच में रेस्ट करते थे। लेकिन इसमें बस से चलने की योजना बनाई गई है, ताकि 20 मार्च तक, इसी के आसपास, फरवरी के एंड में, मार्च के शुरुआत में नोटिफिकेशन, मतलब इलेक्शन अनाउंस होंगे। तो इसलिए इसको 20 मार्च तक खत्म करने की योजना है कि मार्च, अप्रैल, मई ये चुनाव में जाने की तारीख होगी, और उस समय राहुल गांधी को अलग अलग स्टेट्स में जाना चाहिए। अब ये 355 जो लोकसभा सीटें हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोटे तौर पे आप जान लीजिए, दर्शकों को बता दूं, 355 जो सीटें हैं, उसमें अभी बीजेपी के पास 236 सीट है। 355 में 236 सीटें बीजेपी के पास है। और जो व्यक्ति न्याय यात्रा निकाल रहा है, जी, उसकी पार्टी, जिसका हाल तक वो मुखिया हुआ करता था, राहुल गांधी, उनकी पार्टी के 14 लोकसभा सीट है। 14 स्टेट से गुजरेंगे, लेकिन कुल मिलाकर 14 सीट्स हैं लोकसभा जो उनके हाथ में है अभी। जी। तो आप इन स्टेट्स में डाउन एंड आउट हैं। जी। मणिपुर में दशकों तक सरकार रही, मणिपुर से आप बाहर हैं। नागालैंड से आप बाहर हैं, असम से आप बाहर हैं, मेघालय से आप बाहर हैं, पश्चिम बंगाल से आप बाहर हैं, झारखंड से आप ऑलमोस्ट बाहर हैं, सरकार में तो है लेकिन पिगी बैक करके हैं। उड़ीसा में
बीजेपी ने कांग्रेस का स्थान ले लिया है, वहां नवीन पटनायक छत्रप के तौर पे बहुत दिनों से काबिज है। उत्तर प्रदेश या बाहर है। उत्तर प्रदेश में जो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस रही थी कांग्रेस की हालिया सालों में, दशकों में, वो 2009 में थी, जब वो 21 लोकसभा की सीटें जीत गई थी। आज की तारीख में उसके पास 2 विधानसभा की सीटें हैं और 1 लोकसभा की सीट है। अमेठी भी राहुल गांधी खुद का चुनाव हार गए थे। मध्य प्रदेश 29 में से 28 सीटें बीजेपी के पास है और अभी कांग्रेस के पास करीब 100 सीटें विधानसभा में कम है, वो करीब 60 के आसपास है, वो 160 प्लस है। छत्तीसगढ़ का हाल वही है, 11 में से 9 सीटें जहां से यात्रा गुजरेगी, मैं वहां की बात कर रहा हूं, 11 में से 9 सीटें और वहां अभी बीजेपी की सरकार बन गई है। राजस्थान में अपेक्षाकृत अच्छा किया है कांग्रेस ने, लेकिन 25 की 25 लोकसभा सीटें वहां बीजेपी के पास है, शून्य, 0 है राजस्थान में। गुजरात पिछले 2 चुनाव से 0, क्योंकि गुजरात से नरेंद्र मोदी आते हैं, और महाराष्ट्र मेरे ख्याल से 1 सीट अशोक चौहान वहां जीतकर आए थे कांग्रेस की तरफ से, जहां इन 14 स्टेट्स में राहुल गांधी को जाना है। अब थोड़ा विश्लेषण इस बात का होना चाहिए कि क्या राहुल गांधी की यह न्याय यात्रा कांग्रेस को फायदा पहुंचाने वाली है? सबसे बड़ा सवाल, तो इस पे चर्चा जरूरी है जी। अब इससे नीचे जाने का सवाल नहीं है जी। तो कांग्रेस की, राहुल गांधी की यह न्याय यात्रा कांग्रेस के, इट विल बी अ शॉट इन द आर्म फॉर द कांग्रेस, जी, क्योंकि इससे नीचे आप नहीं जा सकते, इससे खराब परफॉर्मेंस आपका नहीं हो सकता है, तो इससे ऊपर ही जाएंगे जी, इसलिए यात्रा जरूरी है जी। भारत जोड़ो यात्रा ने जो रिलक्टेंट पॉलिटिशियन की राहुल गांधी की इमेज थी, उसको बहुत हद तक सुधारा है। ये दूसरी यात्रा राहुल गांधी के इमेज को फर्दर इंप्रूव करेगी, ऐसा रणनीतिकारों का मानना है, इसलिए यात्रा जरूरी है जी। ये यात्रा इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बेल्ट जो है, इसमें बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां कांग्रेस कभी एक जमाने में अच्छा कर रही थी, लेकिन आज की डेट में वो सुसुप्तावस्था में है, तो उनका काडर राहुल गांधी की वजह से जमीन पे खड़े होने की स्थिति में होगा, तो काडर मोटिवेटेड होगा। ये इसलिए यात्रा जरूरी है। ये यात्रा इसलिए जरूरी है क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरीके से इंडिया ब्लॉक बना, उसकी 4 बैठकें हुई हैं। दिल्ली वाली बैठक में सीट शेयरिंग की बात हुई, उसके पहले जो बैठक हुई है वो बहुत फ्रूटफुल नहीं थी जी। उसके पहले जो बैठक हुई उसमें नाम तो गढ़ लिया गया, लेकिन इन 5 राज्यों के चुनाव थे, खासतौर पे 3 राज्य जहां विपक्षी दल के अंदर के, मतलब इंडिया के जो सहयोगी थे, वो कांग्रेस से अपनी हिस्सेदारी मांग रहे थे, कांग्रेस ने उनको तवज्जो नहीं दी जी। खटास भी हुई इस वजह से जी। तो ये यात्रा इसलिए जरूरी है कि जिन प्रदेशों में ये क्षत्रप हैं, ये उन प्रदेशों से गुजर रही है जहां इनको अलग अलग क्षत्रपों का सहारा मिला है या उनके साथ जाने की ये कोशिश कर रहे हैं जी। अब एक बड़े स्टेट की बात कर लें, जैसे बंगाल है। जब बंगाल में वो प्रवेश करेंगे तो क्या ममता बनर्जी उनके साथ कदम ताल करती हुई नजर आएंगी? ये इंपॉर्टेंट होता है। बिहार में जब जाएंगे तो क्या तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार उनके साथ कदम ताल करेंगे, चलेंगे क्या जी? इन खबरों के बीच की नीतीश कुमार, हालांकि राहुल गांधी की उनकी बात हुई है हाल फिलहाल के दिनों में, लेकिन खबरें आती रहती हैं कि वो संयोजक पद जो उनको प्राइम मिनिस्टर के तौर पे प्रोजेक्ट करता है, वो पद उनसे दूर है, वो उनकी कोई उसकी कोई मतलब दूर दूर तक वो दिखता भी नहीं है कि ऐसा कोई पद क्रिएट किया जाने वाला है या कोई नाम सामने आने वाला है। तो ऐसे में क्या बिहार के जो क्षत्रप हैं, जिन पे पिगी बैक कर रही है कांग्रेस, वो राहुल गांधी के साथ चलेंगे क्या? झारखंड में शिबू सोरेन उनके साथ चलेंगे क्या? ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं। अब गुजरात में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं, एक अच्छा खासे वोट बैंक के साथ अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस का नुकसान किया था, वहां डेसिमेट हो गई कांग्रेस वहां, और प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में इस बार आई है। तो क्या अरविंद केजरीवाल गुजरात में उनके साथ जुड़ेंगे क्या? ये मैसेज देने के लिए गुजरात में 0 सीटें हैं 14 और 19 के चुनाव में कांग्रेस की, विपक्ष की।
तो इस लिहाज से ये यात्रा इंपॉर्टेंट है कि आप पहला इन सीटों पे 355 सीटों पे आपकी सिर्फ 14 सीटें हैं। दूसरा, आप उन क्षत्रपों के स्टेट्स से गुजरेंगे जो आपके पोटेंशियल एलाई हैं। पोटेंशियल एलाई नहीं, आज की तारीख में वो आपके अलायंस पार्टनर हैं, इंडिया ब्लॉक के हिस्सा हैं। तो क्या वो मन से, क्या वो दिल से, क्या वो जमीन पे अगर उनका नेता कोई राहुल गांधी के साथ चलता है या ममता बनर्जी नेत्री जो है उनका, वो जब साथ चलती है राहुल गांधी के, तो पूरा काडर खड़ा होता है। ऐसा लगता है कि एक यूनिटी है और इसकी जरूरत है। ये यात्रा कोई धर्मार्थ नहीं है जी। ये यात्रा एक शुद्ध रूप से पॉलिटिकल यात्रा है। ऐसे वक्त पे है जब चुनाव भी है, ऐसे वक्त पे है जब चुनाव में कांग्रेस की स्थिति बहुत डवाडोल है, ऐसे वक्त पे है जब वो 3 राज्य हार गई। तो ये विन विन सिचुएशन हो सकती है कांग्रेस के लिए, क्योंकि उसके पास खोने को कुछ नहीं है। राहुल गांधी इस बहाने देश का भ्रमण करेंगे, इस बहाने वो अपने काडर से मिलेंगे, इस बहाने वो जो नारी, युवा, अन्नदाता, इसकी बात करेंगे और अपने पॉइंट्स को अंडरलाइन करेंगे। तो कुल मिलाकर ये यात्रा कांग्रेस के लिहाज से और इस गठबंधन की राजनीति के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा अगला सवाल इसी से रिलेटेड था। अगर मान लीजिए ये यात्रा इस टाइम पे निकली है कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और उसके अनाउंसमेंट शायद कुछ महीने में हो जाए, तो अगर राहुल गांधी कामयाब होते हैं सबको साथ लेके चलने में, बंगाल में भी साथ लेते हैं सबको, यूपी में भी साथ लेते हैं, पंजाब, महाराष्ट्र जाते हैं, गुजरात जाते हैं, हर जगह सबको अगर साथ लेते हो तो ऐसा कह सकते हैं कि ये यात्रा एक तरह से इंडिया गठबंधन का भी एक यात्रा निकलेगा, जो कि ये बताएगा कि हम सब साथ हैं, जो कि विधानसभा चुनाव में नहीं हो पाया। देखिए, इसके पहले जो भारत जोड़ो यात्रा थी, ये न्याय यात्रा है। भारत जोड़ो यात्रा में जहां जहां से राहुल गांधी गुजरे, तो उनके जो पार्टनर्स थे, अलायंस के पार्टनर्स थे, डीएमके से उनका पहले का संबंध है जी। वो साथ चुनाव लड़ रहे हैं। स्टालिन वहां एक पॉपुलर सीएम के तौर पे हैं, स्टालिन उनके साथ थे जी। वो महाराष्ट्र में चले तो उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे उनके साथ थे, एनसीपी के नेता उनके साथ थे जी। ये बात दीगर है कि उस समय एनसीपी यूनाइटेड थी जी। आज की तारीख में वो डिवाइडेड हाउस है, लेकिन शरद पवार जो उनके सबसे बड़े नेता मराठा क्षत्रप हैं, वो आज की तारीख में उनके साथ है जी। तो वो रिप्रेजेंटेशन तो वहां दिखा था। लेकिन क्या न्याय यात्रा में कांग्रेस के कमजोर हो जाने के बाद और ये ऐसा आरोप कांग्रेस पे लगने के बाद कि अपने पार्टनर्स को जो ड्यू रिस्पेक्ट होता है कांग्रेस नहीं दे पा रही है। उसने मध्य प्रदेश में, खास तौर पे राजस्थान में जो हिंदी पट्टी के क्षेत्र थे, उसमें अपने सहयोगियों के लिए उसने कोई जगह नहीं छोड़ी है। वो कहती रही कि ये जो हमारा गठबंधन है ये लोकसभा के लिए है। अब ये बात हजम होनी बाकी है, लोग हजम करने में मुश्किल होती है लोगों को कि आप विधानसभा में तो साथ नहीं है लेकिन लोकसभा में साथ है। ये नेचुरल अलायंस नहीं लगता है, ये आपके नेचुरल पार्टनर नहीं लगते हैं जब आप इस लॉजिक के साथ, इस तर्क के साथ आप मैदान में उतरते हैं। तो इसलिए जब ये दूसरी यात्रा में अगर ममता बनर्जी उनके साथ जुड़ती हैं, उनके साथ अखिलेश यादव, मायावती जुड़ते हैं, उनके साथ नीतीश कुमार, तेजस्वी जुड़ते हैं, तो वो एक इम्बोल्डन करता है न सिर्फ राहुल गांधी और इस यात्रा को, वो इस गठबंधन को और सक्रिय करता है और सीमेंट करता है, उनके कार्यकर्ताओं को जमीन पे एक करता है। अगर ये ऐसा हुआ, ऐसा करने में राहुल गांधी कामयाब हुए, उनकी तरफ से कोशिश होगी, कांग्रेस की तरफ से कोशिश होगी कि उनके साथ लोग चलें और एक मैसेज देने की, एक जुटता का संदेश देने की, जो पीछे छूट गया वो छूट गया। आप वो स्टेट हार चुके हैं, एक अपर हैंड साफ तौर पे दिखाई देता है बीजेपी का। लेकिन मैं कहता हूं कि इसमें एक अपॉर्चुनिटी कांग्रेस देखती है, ढूंढती है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस के पास इन प्रदेशों में, इन 355 लोकसभा सीटों पे खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें उनका स्ट्राइक रेट 5% भी नहीं है। 355 में अगर 10% का स्ट्राइक रेट हो तो आपको 35 सीटें जीतनी पड़ेंगी जी। और 5% हुआ करीब 17 सीटें, उससे भी कम है 14 सीटें। तो ऐसे में ये विन विन सिचुएशन मैं इसलिए कहता हूं कि ये कांग्रेस को मजबूत ही कर सकता है, ये कांग्रेस पार्टी के काडर को खड़ा कर सकता है, ये राहुल गांधी के इमेज को सुधार सकता है, ये राहुल गांधी के दूसरे जो इंडिया के पार्टनर्स हैं उनके संबंधों को और बेहतर कर सकता है। क्योंकि खड़गे साहब अध्यक्ष हैं, लेकिन राहुल गांधी आज की तारीख में भी उनके सबसे बड़े नेता हैं, वो गांधी परिवार के हिस्सा हैं, सदस्य हैं। तो उस नाते कांग्रेस में उनकी हनक धमक है। हाँ, अध्यक्ष
खड़गे जरूर हैं। तो राहुल गांधी का अगर इंटरपर्सनल रिलेशन अगर इस यात्रा में दिखता है, वो बोनहॉमी दिखती है इस यात्रा में, तो वो उनके काडर को भी रिजुविनेट करेगा, उनके उनके रिलेशन को और सीमेंट करेगा और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेगा। मतलब बेसिकली कांग्रेस के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस यात्रा में कि वो सबको अपने साथ जोड़ सके, और लोकसभा लिहाज से तो बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अब देखते हैं कि कांग्रेस कितने हद तक और कितने अच्छे से इसको इंप्लीमेंट कर पाती है, ये यात्रा कितने अच्छे से आगे तक चल पाती है। अब ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। भारत जोड़ो यात्रा 2.0 या फिर भारत न्याय यात्रा से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे।